हाय, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या हमें 2025 में वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी जिनको हमने फॉलो करना है और इंडस्ट्री के साथ हम किस तरीके से मैच कर सकते हैं। और अगर हम वो टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे किस तरह हम जॉब हैंडलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिमांड की। देखो, जो एआई है ना, एआई के आने की वजह से बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हैं या इस बात से डर रहे हैं कि यार अब वेब डेवलपमेंट खत्म हो चुकी है, अब वेब डेवलपमेंट में कोई स्कोप नहीं रहा, अब एआई हमारी वेबसाइट बना के दे देगा, एआई सारा कुछ कर देगा। देखो, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। एआई कभी भी आपको वेब डेवलपमेंट में पूरी वेबसाइट्स, पूरे बड़े प्लेटफॉर्म्स बना के नहीं दे सकता, पूरे सैस प्रोडक्ट्स तैयार करके नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन प्रोडक्ट्स में, यूआई होती है, यूज़र इंटरफेसेस वगैरह के किस तरीके से हमने उस डिज़ाइन को बनाना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अंदर कोई बग्स फिक्सिंग होती है, सारी चीज़ें। अभी भी आज के टाइम में बहुत सारे एआई ये क्लेम करते हैं कि भाई हम वेबसाइट बना सकते हैं। उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन बिल्कुल मैं कहता हूँ 10-5% भी अचीव नहीं कर पाए। तो वो बस फाइल राइटिंग बेसिकली उन्होंने करना सीख लिया, तो वो एआई की मदद से फाइल राइटिंग करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, वो जब फाइल में कोई एरर आ जाता है या फिर कोई इशू आ जाता है, जिस फॉर एग्जांपल कोड के बीच में कोई एरर है जो हमें सॉल्व करना है, लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई भी, तो उस एरर्स को पकड़ना उसके लिए एआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर उसको इंस्टॉल करना, उनको प्रॉपरली मैनेज करना चीज़ों को, तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है ना वो एआई बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी आज से हमें कम से कम 5 साल तो चाहिए कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। पूरा हमें सैस प्लेटफॉर्म चाहिए, पूरा सैस प्लेटफॉर्म बना के एआई दे दे। और फिर भी उसके बाद भी हमें जो वो एआई टूल चलाने के लिए भी वेब डेवलपर ही चाहिए, और वो वेब डेवलपर चाहिए जिसको काम ऑलरेडी आता है। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट नहीं आती, एआई आपको कोड दे भी दे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे उस कोड का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एक बिजनेस ओनर है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो पहले मार्केटिंग देखेगा या वेबसाइट बनाएगा बैठ के, ठीक है। वो अपनी वेबसाइट जाहिर सी किसी बंदे को हैंड ओवर कर देगा, यार तुम देखो मेरी वेबसाइट का काम, बेशक तुम एआई से बनवाओ, बेशक तुम एआई से करवाओ काम, लेकिन तुम बैठ के देखो हर टाइम कि मेरी वेबसाइट लाइव रहनी चाहिए, सर्वर के ऊपर सर्वर्स चलते रहने चाहिए। ये सारा काम एक वेब डेवलपर ही करेगा, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर फॉर एग्जांपल एआई की मदद से हम बता देते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है, आपके डॉक्टर की क्या ज़रूरत। अरे भाई, ब्रेन ट्यूमर बता दिया, अब आप क्या करोगे? एक मुझे अगर कोई बोले ब्रेन ट्यूमर है इस इमेज में, इसमें नहीं है, मुझे वो इमेज दोनों देख के नहीं पता लगेगा भाई किस में है किस में नहीं है, और पता भी लग जाए किस में है किस में नहीं है एआई की मदद से, तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता ही नहीं है, ना आगे का पता ना पीछे का पता है। तो ये कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे भी लगे आईटी में। आपको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है वेबसाइट कैसे चलती है, क्या होस्टिंग होती है, क्या डोमेन होती है, किस तरीके से हमने लाइव करना है, क्या क्या इश्यूज सॉल्व करने होते हैं, एनपीएम क्या होता है, नोट पैकेज मैनेजर, या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, ये वो चीज़ें हैं कि भाई एक बंदा सीखा होगा, उसको काम आता होगा, अब एआई कुछ करके देगा तो वो बता सकते हैं हाँ ये एआई ने ठीक किया, या इसको हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आज भी है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गई हैं। अब थोड़ा सा आपको काम ये है कि एक हेल्प मिल रही है एआई की, काम थोड़ा सा फास्ट करना पड़ जाएगा। फास्ट भी क्या करना पड़ेगा, बल्कि आपकी एफर्ट कम होगी, अब आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, अब आप ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकोगे, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकोगे। और जहाँ लोग फंसते थे, टाइम लगाते थे, पूरा महीना गुजार देते थे एक इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब वही प्रॉब्लम आपको एक वीक में, एक दिन में सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये हमें एआई की वजह से थोड़ा चीज़ आसान हो जाएगी, लेकिन ये डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होगी। देखो, मेरी एक बात समझो कि एआई आएगा, चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी को वेबसाइट चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी उसको चलाने के लिए? आज भी चैट जीपीटी में वेब डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जिनको काम आता है, वेब डेवलपमेंट आती है, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ डाटा साइंटिस्ट बैठ के चैट जीपीटी चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेब डेवलपर्स हैं चैट जीपीटी के पास जो काम कर रहे हैं, जो वेबसाइट बना रहे हैं, सर्वर को ड्राइव कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं सर्विसेज को। पीछे एक मॉडल है, वो खाली उसको कम्युनिकेट करवा रहे हैं, लेकिन वो जो यूज़र को मैनेज करना, इतना बड़ा यूज़र इंटरफेस बनाना कि इतने ज़्यादा यूज़र आएँ, उसके ऊपर इंटरेक्ट करें, काम करें, फिर उसको लाइव रखना, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है पीछे वेब डेवलपर्स बैठ के कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे इनवीडियो एआई है, अब उसका पूरा इंटरफेस देखो आप, इनवीडियो एआई का इंटरफेस देखो, उसमें टेक्स्ट लिखने की इनपुट्स वगैरह, फील्ड्स वगैरह, बटन्स जो बने हुए हैं, इंटरफेस साइड बार्स होते हैं, मतलब पूरा इंटरफेस आप वेबसाइट का देखो। वो वेबसाइट का इंटरफेस कौन बनाएगा? जो वेब डेवलपर्स बनाएंगे। ये बात समझने की कोशिश करो। अभी तक हमारे फॉर एग्जांपल एशियन रीजन की बात करूं मैं, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न रीजन में भी आपके पास इस टाइम सारी वेबसाइट्स लाइव नहीं हुई हुई हैं, ठीक है। मतलब सारे बिजनेस के पास अपनी अपनी वेबसाइट्स नहीं है। ई कॉमर्स अभी ऑनलाइन आ रहा है, ऐसा ऐसा करके लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, लोग प्रोडक्ट सेलिंग करना शुरू कर रहे हैं, शॉपिफाई आया, ये वो लोग समझ आया, इसमें भी इतना वो एडवांटेज नहीं है। तो ऐसा ऐसा करके इंडस्ट्री ग्रो हो रही है ओवरऑल, मतलब ये डिमांड खत्म नहीं हो रही। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करनी थी कि वेब डेवलपमेंट कहीं नहीं जा रही। आप अगर इसमें आ रहे हो, ईजी होके आओ, इसको फोकस रखो और इसको
अब चेंज तरीके से, पुराने तरीकों से ना सीखो, चेंज करके थोड़ा सा एडवांस करके सीखो इसको, और इसमें डिमांड मौजूद है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई रोड मैप की। वेब डेवलपमेंट के लिए देखो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना वो होती है HTML, ठीक है, CSS और जावा। अब जो HTML हमने सीखनी है ना, HTML हम क्यों सीखते हैं? HTML बेसिकली जो हम सीखते हैं, HTML की मदद से हम समझो एक गाड़ी का एक स्ट्रक्चर बना देंगे। एक खोखली सी गाड़ी है कि इसका ये डिज़ाइन है, या फिर एक घर है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे कि यार ये इसकी दीवारें घर की और ये इसका छत है, तो ये एक हमारा एक नक्शा बन गया घर का, ये घर बस ये है। अब वो घर बन तो गया लेकिन वो रहने के काबिल नहीं है अभी, बस वो दीवारें खड़ी हुई हैं, ठीक है। CSS क्या करेगा, उसके अंदर खूबसूरती डालेगा, उसको ज़रा पेंट करेगा, ज़रा थोड़ा खूबसूरत बना देगा घर को, उसमें थोड़ा फूल पत्ते लगाएगा, मतलब घर एक रहने के काबिल बनेगा। एक आप देखोगे पता लगेगा यार वाह मज़ा आ रहा है। हालांकि रहने के काबिल पिछला घर भी था, आप रह तो सकते थे लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं था ना। अब CSS के मतलब अट्रैक्टिव बन गया। तो वेबसाइट भी सेम कॉन्सेप्ट है। HTML आपका स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा लेकिन आपकी अट्रैक्टिवनेस, जो खूबसूरती, जो कलर्स आएंगे वेबसाइट के अंदर, वो आते हैं CSS की मदद से। कलर्स डालते हैं CSS की मदद से, बेसिकली सिंपल अल्फाजों में। ये दोनों समझ आ गई। अब इनके ऊपर आपने जब काम करना है तो HTML को आपने बेसिक सीखना है। अब आपने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई आप बहुत डेप्थ में जा रहे हो, HTML के सारे टैग्स रट रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। 10 से 15 कॉमन टैग्स हैं मेजर, आप उनको याद करते हो, उनकी मदद से आप आगे काम चला सकते हो। CSS में आप CSS को पूरा मास्टर नहीं करना। CSS को मास्टर करने बैठोगे तो अगले क्या पता 5 साल CSS ही करते रह जाओगे, मास्टर नहीं करना। बेसिक CSS सीखनी है, फ्लेक्स, ग्रिड, इस तरह की चीज़ें सीख लो, पोजीशन सीख लो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे बॉक्स मॉडल है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सीखने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए CSS के। उसके बाद ये मार्जिन बॉक्स मॉडल के अंदर आ जाएगा सारा कुछ। खैर, तो आप ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो CSS के, जो आपको लेआउट बनाना सिखाएंगे। बेसिकली लेआउट आप खड़ा करना, आपको अगर आ जाए कि भाई एक वेबसाइट का लेआउट कैसे खड़ा करते हैं CSS की मदद से, तो फिर आपको बस इतना CSS बहुत है। बाकी आप वक्त के साथ साथ डेफिनेटली अगर एनिमेशन लगानी है तो आप वक्त के साथ साथ एनिमेशन सीख लोगे। यार एनिमेशन कैसे लगाते हैं पता लग जाएगा, आप सीख के लगा दोगे, तो वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आप रिसर्च के वक्त के साथ साथ कर सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। जॉब भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, अब आती है जावास्क्रिप्ट। अब आती है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में बात होती है कि भाई ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हो ना, HTML CSS तो ठीक था, आपने कुछ चीज़ें याद कर ली, कुछ चीज़ें आपको कर ली, एक क्रिएटिवनेस भी ला दिया। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोग क्या है जावास्क्रिप्ट पे हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। जावास्क्रिप्ट पे हार नहीं मानी आपने। देखो कोई भी चीज़ होती है मुश्किल होती है शुरू में होती है। आप जब उसको कर दो ना, डीड बन जाओ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, डीड बन जाओ उसके साथ, आप चिपक जाओ, उसको छोड़ो ही ना, तो वो भी एंड पे हार मान जाती है, यार अब तू डीड बन ही गया तो चल आ जा। तो आपने जावास्क्रिप्ट को भी ये करना है, डीड बन जाना है आपने। समझ नहीं आती कोई मसला नहीं, मैं सीखता रहूँगा, मैं अगली चीज़ सीखूंगा, अगली सीखूंगा। जब आप अगली सीखते हो आपको पिछली चीज़ आसान लगती है। ये आपकी अपने नेचुरल लाइफ में भी देखा होगा, आपने मैट्रिक एग्जाम पास करते हो, जब फर्स्ट ईयर में जाते हो आपको लगता है यार मैट्रिक वाला एग्जाम तो बहुत ईजी था, मैट्रिक 9 मैट्रिक किताबें ईजी थी। जब आप बड़े लेवल पे जब देखते हो ना, फिर छोटे लेवल पे जाते हो तो आपको लगता है पिछली चीज़ आसान थी। आपने यही करना है, आपने देखना है सब नहीं समझ आता कोई मसला नहीं, अगले लेवल पे समझूंगा मैं, उसके अगले को समझने की कोशिश करूँगा। फिर जब आप पीछे मुड़ोगे पिछला लेवल आपको आसान लगेगा, आपको समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मेरा तरीका है समझने का, आप भी इस तरह कर सकते हो कि मेरे को नहीं समझ आती मैं फिर भी हार नहीं मानता, यार नहीं समझ आ रही कोई नहीं, अगला कॉन्सेप्ट तो समझो ना पहले कि अगले में क्या पता अगला मुश्किल हो लेकिन वो समझ जल्दी आ जाए, ये भी होता है। तो आपने छोड़ना नहीं है, आपने जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, जावास्क्रिप्ट सीखने, और इतना डिटेल में नहीं जाना उसको भी। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस वगैरह जावास्क्रिप्ट में पढ़ लो थोड़ा सा। उसके बाद ये लूप्स वगैरह सारी चीज़ें, स्टेटमेंट्स, आपको ये मेजर बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आपको आ जाएं, आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट बनाना है वेबसाइट का। 3, 4, 5 वेबसाइट बनानी है, जो सिंगल पेज भी वेबसाइट बना लो, मल्टी पेज बना दो। एक पोर्टफोलियो अपना बना दिया, बिजनेस वेबसाइट रैंडम बना ली, ये आपने बनानी है। इससे क्या होगा, आपकी CSS प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप 3 चीज़ों में आपको लगे यार मेरे को आता है, 5 वेबसाइट मैंने बना दी बगैर किसी ट्यूटोरियल को देखे, बगैर किसी मदद से, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनी मैंने बना दी है, मतलब चल रही है, अच्छा देखने के काबिल है, किसी को दिखाऊंगा वो बोलेगा यार वाह यार मतलब अच्छी बनाई है तुमने, ठीक है। अब आपने जब ये बना लोगे ना 5 वेबसाइट, अब उसके बाद आपने नेक्स्ट लेवल पे चले आना है। अभी आप जॉब के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, ये बात मेरी याद रखो। अब नेक्स्ट लेवल पे चले गए, अब आपने सीखनी है कि वो चीज़ जो अब आपको जॉब दिलाएगी। ये 3 चीज़ें आपने सीखनी ही लाजमी है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं दिला रही तो आपने सीखनी नहीं है। ये पुराने ज़माने में अच्छा था कि भाई तीनों आगे आपको जॉब मिल जाएगी, आज के टाइम में थोड़ा एडवांस हो गया काम। अब इसके बाद सीखना है आपने फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट पर कोई फ्रेमवर्क पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हो Node.js है, Node.js नहीं है, React.js है। Node.js तो बैकएंड के लिए, React.js आपने फ्रंट एंड के लिए देख लिया, Next.js देख लिया, Angular देख लिया, Vue देख लिया। अब ये नहीं कि लोग क्या करते हैं इसमें भी घुस गए, उसमें भी घुस गए, उसमें भी घुस गए, उसमें नहीं। एक फ्रेमवर्क पकड़ो, React की डिमांड ज़्यादा है,
रिएक्ट को पकड़ लो। ठीक है, मेरा खुद भी रिएक्ट में एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि डिमांड उसकी ज़्यादा। आप बेशक रिसर्च करें, रिएक्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो रिएक्ट एक अच्छी लैंग्वेज है, आप उसको सीख सकते हो। रिएक्ट के ऊपर जाओ, रिएक्ट जेएस सीखो। ठीक है, रिएक्ट जेएस जब सीख लोगे आपको फ्रंट एंड अब रिएक्ट जेएस के ऊपर बनाना आ गया। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब आपने सीखना है इसके बाद नेक्स्ट जेएस। ठीक है, नेक्स्ट जेएस जब आप सीखोगे तो आपको अब ये होगा कि फ्रंट एंड भी बना सकते हो नेक्स्ट जेएस के ऊपर और बैक एंड भी लिख सकते हो। तो अब आप पूरे फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो। आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों लिखना आ जाएगा जब आप नेक्स्ट जेएस सीखोगे। ठीक है, अब आप जॉब के लिए रेडी हो। अब आप अगर फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को काउंट कर रहे हो, नेक्स्ट जेएस आपको आती है, आपको जॉब मिलने के चांसेस 50 से 60-70% बढ़ चुके हैं। अब आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन यहीं पे आप जो है ना एक कोई सीख लो ना, अगर बैकएंड का फ्रेमवर्क जैसे Node.js जावास्क्रिप्ट में ही है तो इजी हो जाएगा सीखना। तो आप बैकएंड भी आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा यार सर्वर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह एपीआईज बनती हैं, एपीआई कॉन्टैक्ट किस तरह कर रही हैं, डेटाबेस से किस तरह हमने कनेक्शन बनाना है। ठीक है, जब आप Node.js सीखने जाओगे तो आपको पता लगेगा यार डेटाबेस की क्यूरीज होती हैं, एसक्यूएल क्यूरी होती है, दूसरी जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा डेटाबेस MongoDB है, बाकी जो मल्टीपल डेटाबेस हैं नॉन एसक्यूएल्स या एसक्यूएल्स दोनों में। ठीक है, आप कोई भी डेटाबेस उठाते हो, यूज़ करोगे, आपको पता लगेगा डेटाबेस क्या होता है। तो बैकएंड जो है ना आपको बहुत एक बूस्ट दे देगा, मतलब आपकी जो जॉब के चांसेस 50-60% है वो 90% हो गए। ठीक है, जब आप Node.js जैसी टेक्नोलॉजी या बैकएंड आप सीखोगे, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा यार, अच्छा ये होती है वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड सीख ली मैंने, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक हो गई, रिएक्ट जेएस सीख ली, नेक्स्ट जेएस सीख ली। नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस की मदद से मैं फ्रंट एंड बना सकता हूँ, वेबसाइट का फ्रंट बना दूंगा। बैक एंड जो जाहिर सी बात है अपने डेटा को सेव करना है कहीं पे, बैक एंड पे यूज़र का डेटा होगा या जो भी डेटा होगा या आपके प्रोडक्ट्स होंगे वेबसाइट के, वो सेव करने ना कहीं पे, फिर वो प्रोडक्ट्स को बुलाना, उनको कैलकुलेशन करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, वो बैक एंड करता है। तो बैक एंड सीखने के लिए आप क्या करोगे, Node.js सीख लोगे। Node.js की मदद से, फ्रंट एंड की मदद से, दोनों को जब मिलाओगे, रिएक्ट और नेक्स्ट नोड को मिलाओगे जब आप, तो अब आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। अब आप क्या करो, कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं कहता हूँ कि आप दुनिया का कोई प्रोजेक्ट उठा लो, फेसबुक उठा दो, इंस्टाग्राम उठा लो, व्हाट्सएप उठा लो, जो मर्जी उठा लो, आप हर प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने ये दोनों चीज़ें सीख ली, बेसिक सीखो, प्रैक्टिस करो, बेसिक सीखो, प्रैक्टिस करो। 80-20 रूल है, 20% सीखा, 80% प्रैक्टिस से सीख लोगे। ठीक है, मूव करो आगे आगे जल्दी से। आप 6 महीने के अंदर अंदर आपने तैयार होना है, और 6 महीने के अंदर तैयार होने का यही तरीका है कि आपने जल्दी जल्दी सीखना है और प्रैक्टिस 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 ज़्यादा करनी है। ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी, Node.js आपको बता दिया बैकएंड के लिए, Node.js के बाद आपको डेटाबेस बता दिए मैंने, MySQL आपने सीखना है, MongoDB सीखना है। SQL जो है वो SQL डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में MongoDB आ जाएगा। तो आप ये दोनों टाइप के डेटाबेस आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी, नॉन स्ट्रक्चर भी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि भाई आप किसी को कह सकते हो मैं दोनों डेटाबेस के टाइप्स में काम कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आपको बैकएंड भी आ गई, फ्रंट एंड भी आ गई। आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको जॉब कैसे नहीं मिलती यार, आप सवाल ही नहीं पैदा होता आपको जॉब ना मिले, अगर आपको ये सारी चीज़ आ जाए। और जब आपको ये सारी चीज़ आ जाएंगी, आपको ऑटोमेटिकली आप इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके होगे, इतना ज़्यादा आपका माइंड ओपन हो चुका होगा, आपको ऑटोमेटिकली अगली चीज़ें, अगली लैंग्वेज भी समझ आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब लोग कहते हैं यार कुछ बैकएंड की लैंग्वेज हैं, जिस तरह पाइथन है, पाइथन भी एक अच्छी बैकएंड की लैंग्वेज है, तो वो भी उसकी भी डिमांड है। अगर आप कहते हैं Node.js नहीं सीखनी, मैं पाइथन सीखना चाहता हूँ, तो आप बैकएंड में पाइथन भी सीख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि Node.js में ये फ़ायदा है कि आप रिएक्ट सीखोगे, वो भी जावास्क्रिप्ट है, नोड भी जावास्क्रिप्ट है, दोनों का कोड स्ट्रक्चर सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा कुछ चेंज है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट का, वनीला का, रिएक्ट का या नोड का, सबका सेम ही है तकरीबन। ठीक है, तो आपको आसानी बहुत हो जाएगी, बहुत, मतलब ऐसा लगेगा यार वही चीज़ मैं बार बार अलग अलग तरीक़ों से कर रहा हूँ। प्रोग्राम वही है, फंक्शन लिखने का तरीका वही है, लूप वही है, वेरिएबल्स वही हैं, चीज़ें वही सेव करानी है, खाली लॉजिक चेंज है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी लगेगी यार सीखते सीखते ना इन चीज़। अगर यही फ्रेमवर्क रखते हो आप, रिएक्ट के साथ Node.js या नेक्स्ट के साथ Node.js रख लेते हो, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि सब जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर आप कहते हो नहीं मुझे पाइथन सीखनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप पाइथन सीख सकते हो, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, उसकी मदद से आप आगे AI में, ML में भी जा सकते हो, या वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया वो रोड मैप पूरा। ठीक है, अब हम आते हैं जॉब हंटिंग की। आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब आपने जॉब हंट करनी है। डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो के अंदर प्रोजेक्ट होने चाहिए कम से कम 3 से 5। ठीक है, 5 प्रोजेक्ट अच्छे आप SaaS प्रोडक्ट्स उठाओ, यूट्यूब पे पड़े हुए, आप उनके ट्यूटोरियल देखो, खुद बनाने की कोशिश करो। ChatGPT जिंदाबाद, उससे पूछो भाई ये इशू आ रहा है, बताओ मुझे, ये बनाना चाहता हूँ, क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखूँ जिसकी वजह से बना सकता हूँ, वो बता देगा आपको। ये टेक्नोलॉजी सीखो, या ये कोड है, आप इसको समझो और इस तरीके से जाओ, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, आपने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, SaaS प्रोडक्ट तैयार, आपने उसको पोर्टफोलियो में डाल दिया। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, पोर्टफोलियो में डाला, पोर्टफोलियो तैयार हो गया, 3 से 5 आपके तैयार हो गए प्रोजेक्ट। अब आपकी CV हो गई है हैवी। अब आप अप्लाई करोगे जॉब्स किस तरीके से,
अब जॉब्स अप्लाई करने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब नेटवर्किंग किस तरह बनती है? नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन एक आपने है, लिंक्डइन के नाम से एक एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फेसबुक है इस तरह लिंक्डइन है प्रोफेशनल्स के लिए। आपने लिंक्डइन को ज्वाइन करने से पहले अपनी आईडी बनानी है, एक अच्छा सा लेआउट अबाउट है, पूरा सारा कुछ अपना सेटअप करना है कि कहाँ स्कूल पढ़ा है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, अपने बारे में लिखना है, सारा कुछ डिटेल बतानी है। लिंक्डइन के बाद आपने इंडीड की प्रोफाइल बनानी है। इंडीड के बाद आपने जो है ना वो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल भी लाजमी बनानी है, ठीक है। फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया, ये 4 प्रोफाइल्स आपने बना दी, ठीक है। अब ये 4 प्रोफाइल्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन के ऊपर ख़ास तौर पे पोस्ट करना है कि भाई मैं ये आज प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैं जो आप प्रोडक्ट बनाते रहोगे, जो आप रिसर्च करते रहोगे, हर एक चीज़ अप टू डेट डेली बेसिस आपने लिंक्डइन पे डालना शुरू कर देना है, ठीक है। साथ आपने ट्विटर अकाउंट भी बना देना है और ट्विटर पे भी डेली आपने डालना, आज मैंने फलानी चीज़ सीखी, लिंक्डइन पर डाला, ट्विटर पे डाला। आज मैंने फलाना अपना प्रोडक्ट में ये वाला फीचर डाल दिया, लिंक्डइन प्रोडक्ट डालते और नीचे आप टैग्स लगाते जाओ, हैशटैग टेक का या IT का या वेब डेवलपमेंट का। उससे क्या होता है, आपकी रीच बढ़ेगी, आप नज़रों में आओगे। जब आप नज़रों में आओगे ना, और ये नहीं कि सिर्फ नज़रों में आ जाओ, काम ना आता हो तो फ़ायदा नहीं है, जॉब मिल भी जाएगी, निकाल देंगे। तो काम पहले सीखना है, फिर आपने नज़रों में आने के लिए ये सारी हरकतें करनी है। साथ साथ आपने इंडीड पे जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। इंडीड पे जॉब अप्लाई करोगे, लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करो, लिंक्डइन पे इतना खास रिस्पांस नहीं आता, इंडीड पे रिस्पांस आ जाता है जॉब का। उसके अलावा नज़रों में आना मेन इंपॉर्टेंट। आजकल उस तरीके से जॉब नहीं मिलती है, भाई आप अप्लाई किया अगले ने बुला दिया, मिल जाती है लेकिन बहुत कम है। आपको नज़रों में आना है, नज़रों में आने के लिए आप लिंक्डइन पे पोस्टिंग मारो, उसके टैग लगा के ट्विटर पे बताओ कि मैं क्या सीख रहा हूँ, ठीक है, टैग्स लगा के। रेडिट के ऊपर जाओ, वहाँ पे टैग्स लगा के बताओ कि भाई मैं ये सीख रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स में जाना पड़ेगा आपको। गिटहब की जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो या फिर वहाँ पे अपना बता सकते हो। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं ओपन सोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टार्टिंग में आपके लिए सीखना करना, 6 महीने के बाद में भी। लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, अगर आपको कोई जॉब मिल भी जाती है स्टार्टिंग में, उसके साथ साथ भी आप कोशिश करो कि आप ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट करो। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हो, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको पैसे आ रहे हैं, महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पाकिस्तानी इंडियन जो भी कमा रहे हो आप, ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स कर लेते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन शुरू कर देते हो, कोई USA के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप की वेबसाइट है जहाँ पे स्टार्टअप्स, जैसे GSOC में आप चले जाते हो, GSOC की वेबसाइट देखो, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको देखो, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास जाओ, ओपन सोर्स उनको चेक कर लो। इसके अलावा आपके पास जो VC कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूटर है, आई थिंक सो, उस वेबसाइट पर भी जा सकते हो, ठीक है, वहाँ से स्टार्टअप पकड़ सकते हो। तो इन कंपनीज़ को बेसिकली आपने टारगेट करना है और इनके प्रोजेक्ट को जब ओपन सोर्स करोगे तो इनसे फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्ट अगर 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो, यहाँ से आप 10 लाख 15 लाख पे चले आओगे, ठीक है, या फिर आप 50 लाख पे चले आओगे। तो यहाँ से स्केल करने का तरीका ये है कि आप बड़ी कंपनी जो USA में बैठी हुई हैं, जो स्टार्टअप्स USA में बैठे हुए हैं, जो सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, उनको टारगेट करोगे, उनके पास हमें जॉब पकड़नी है। स्टार्टिंग गोल मैंने आपको बता दिया, बेसिक सीखो, अपनी जॉब हंट करो, अपना महीना गुजारो, जिस तरीके के पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉय किया, याशी की, थोड़े से कोर्सेज और पढ़े और नॉलेज इंक्रीज किया, बड़ी कंपनीज को टारगेट किया, ओपन सोर्स से किया या फिर इन प्लेटफॉर्म से जो मैंने आपको बताया, GSOC या वगैरह बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप एक अच्छी बड़ी जॉब सिक्योर कर लोगे। आपने अपनी डेडिकेशन रखनी, पूरी मेहनत करनी है, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी।